किशन देव जी कहाँ हैं? बुलाइए उनको। हाँ, बुलाइए बुलाइए। ए जी जरा देखिए जी, बाहर बहुत लोग आया है। अरे बुलाइए ना जी। अरे भाई शांति रख, आ जाएगा। कैलाश के पर रहने वाले दीन की सेवा करने वाले बाम शंकर बाम। आइए ना जी। अरे वाह, क्या बात है भाई। सब मित्र बंधु लोग एक साथ सुबह सुबह, सब शुभ शुभ है ना भाई। अरे आपका बेटा गोरखपुर यूपी का गन्ना विकास पदाधिकारी हो गया है। ये देखिए फोटो छपा है। पूरे गांव को भोज कराना होगा। हाँ। मेरे गांव का पहला अवसर, वाह जी वाह। क्या बात है किशन देव भाई, इतना बड़ा खबर, आप खुश नहीं हुए? नहीं, डॉक्टर बनाना चाहते थे। अरे भाई, हम लोगों का गांव में ढंग का एगो अस्पताल भी नहीं है। सरकारी डॉक्टर लोग भी ड्यूटी पे होते हुए भी नहीं आता है। ज्यादा कमाने के चक्कर में छपरा में प्राइवेट प्रैक्टिस करता है सब। सपना देखे थे, अच्छा डॉक्टर बनेगा, गांव का सेवा करेगा। अरे छोड़िए किशन देव भाई, डॉक्टर नहीं बना तो क्या हुआ? गन्ना विकास पदाधिकारी भी कोई छोटा अफसर नहीं होता। भोज का इंतजाम कीजिए, चलते हैं। नमस्ते। भोज तो बनता ही है। अरे तो गजब हो गया भैया। हाँ, यहाँ हाथ पाँव नाक कान वाला भलवान छोड़ा सब दिन भर ताश खेलता है। अई विकलांग न आँख से दिखाई देता है, न कान से सुनाई देता है, इतना बड़ा अफसर बन गया। सही कह रहे हैं भैया। A for army, B for bat, G for God। बाबूजी, ये भगवान जी कहाँ रहते हैं? हर जगह भगवान जी हर जगह विद्यमान रहते हैं बेटा। पर दिखाई तो देते नहीं है। जो लोग सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं ना, भगवान जी उनको जरूर दर्शन देते हैं। आप तो रोज ही खूब सारी प्रार्थना करते हो, आपको दिखे क्या भगवान जी? ए जी, हमारा कान का झुमका नहीं ना मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया। थक गए हम खोजते खोजते। देख रहे हो बेटा, तुम्हारा माई को कई साल बाद याद आता है कुछ चीज। अरे इतना पुराना बात है, हम भी भुतला गए। अब होगा तो घरे में ना कहीं, अब खोजेंगे हम सब पढ़ के। माँ, वो कान का झुमका, वो का छज्जा पे जो हरा वाला VIP बक्सा है उसमें तो है। तुझे कैसे पता रे? हैं? तुझे कैसे पता? हमारे सामने ही तो कुर्सी पर कुर्सी लगा के चढ़े थे बाबूजी उस छज्जे पर। अच्छा, मिला? ये तो 1 साल का था मेरी गोद में तब। सब याद है हमको। बाबूजी, माई का झुमका मिल गया ना, अब हमको एक साइकिल दिलवाइए। पूरे गांव में घूमेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे घूम घूम कर। सब खेलता रहता है, कोई नहीं पढ़ता है। अरे बुआ, 2-3 साल रुक जाओ बेटा, थोड़ा तंगी चल रहा है, ठीक है? इतनी पूजा करते शंकर भगवान की, फिर भी तंगी? क्या बोले अब। सब ठीक हो जाएगा बेटा, ले देंगे, ठीक है? दो 3 थोड़ी कृपा यहाँ भी। बाबूजी नमस्कार। देखो सारा खजाना हमारे पास आने वाला है। हाँ। लक्ष्मी जी की मेहरबानी है आप। हाँ भाई हाँ। और मेरे बच्चे, जा खेलो, जा, बच्चों के साथ खेलो। अरे पटाखा नहीं दिया तेरे बाप ने तुझको? अरे गुलाब कली बेटा, एक पटाखा दे दो, गरीब का बच्चा है, अपने किसनवा का बच्चा है। कौन किसनवा? बेचारा किसनवा हमने जमीन जोतता है, भूमिहीन है बेचारा किसनवा, तो हमने अपनी 20 बीघा जमीन दे दिए हैं जोतने। अरे ले का हम पटाखे नहीं छोड़ते। हमारे बाबूजी कहते हैं कि पटाखे छोड़ने का मतलब रुपये जलाना होता है।
बाबू देखो तो लल्ला के क्या हो गया? बोले थे बेटा पता करने डॉक्टर बाबू हमारा बउआ ठीक हो जाएगा। देखो एक कान तो खत्म हो चुका है, दूसरे में मशीन लगा के 50% सुनाई देगा। क्या? और आँख की रोशनी भी 54% बचेगी। अगर तुम किसी बड़े अस्पताल में दिल्ली, बम्बई, मद्रास में ले जाके दिखाओगे तब, नहीं तो कहानी खत्म। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है। हर बड़का अस्पताल में इमारत बड़ा होता है, वहाँ भी डॉक्टर तो आप ही लोग ना होते हैं। कुछ करके बचा लीजिए हमारा बउआ को, हाथ जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, हम किसान बंधुआ मजदूर हैं, कहाँ से जाएंगे दिल्ली, मुंबई और मद्रास? देखो बीमारी और दुर्घटना गरीबों के लिए कयामत होती है, कयामत। इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर बाबू, हम विनती करते हैं आपसे। बबुआ, माँ मेरा लाल। प्रणाम। मिल गई नौकरी। कल मैं ज्वाइन करूंगा माँ। अब मुझे कोई अपाहिज नहीं बोलेगा और ना ही पहरा। खुश रहो बबुआ। और बाबूजी? लाओ इधर दो। जय साईं राम बेटा। बाबूजी प्रणाम। चलो ठीक है, नौकरिया अब ज्वाइन कर लो, पर जरा संभल के काम करना बउआ। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता न करिए, मैं पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। यही तो मुसीबत है तुम्हारा, कौन देगा तुमको ईमानदारी से काम करने? मत करना ये सब, और गन्ना माफिया के साथ मिलजुल के रहना, लड़ना मत भ्रष्टाचार से, समझे कि नहीं? गजब कर रहे हैं आप, बबुआ को ईमानदारी ना करने की सलाह दे रहे हैं। बाबूजी क्या कह रहे हैं आप? देखो बेटा, पूरा देश भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबा हुआ है, तुम ईमानदारी का बात करोगे तो कोई चैन से जीने देगा तुमको? अरे छोड़िए बाबूजी, एक बात तो बताना भूल ही गए हैं बाबूजी। आंखों में नया चश्मा लगा लिया हूँ और कानों में नई मशीन। ये बहुत अच्छा काम किए बेटा, अच्छा है, ध्यान रखना अपना, ठीक है? सुबह आशीर्वाद। जी हाँ सर। और सर ये राम आश्रय का है। कौन आ गया भाई? भेजो भेजो। जी राम आश्रय का 221 के आसपास है। ठीक है, और रखो ऐसे ही। जी वही रखो, वही रखो। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए जी। जय हिंद सर। जय 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 जय। ये मेरा पद ग्रहण पत्र। क्या है ये? ज्वाइनिंग लेटर सर। ज्वाइनिंग लेटर। बैठिए ना प्लीज, बैठिए। धन्यवाद। हमारे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 6 चीनी की मिलें हैं। क्षमा चाहूंगा महोदय, थोड़ा जोर से बोलिए। बहरे हो क्या? जी हाँ सर, हैं? थोड़ा श्रवण दोष है, थोड़ा दृष्टि दोष। ओके ओके, आई अप्रिशिएट। देयर आर 6 शुगर मिल्स इन आवर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। महोदय यही बात हिंदी में बोल दीजिए। हैं? अंग्रेजी नहीं आती आपको? तो क्या खाक अफसरी करोगे? हैं? सर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। I think he's a mad fellow. You take him to your cabin. Give him some lessons. Give him some task. Get going. Go. जी। आप जाइए, इनके साथ जाइए। जी सर। जाइए जाइए।
दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, स्वप्न दोष भी होता है क्या? ये जरा कलेक्टर साहब के ऑफिस में मनरेगा वाली फाइल भिजवा दीजिएगा। सर, आपके जिले में कुल 6 शुगर मिलें हैं। ठीक है। और हर शुगर मिल से हर महीने 10 लाख रुपए कलेक्ट करना है, यानी कुल 60 लाख रुपए कलेक्ट करके कलेक्टर साहब के आवास में पहुंचाना आपका प्रथम कर्तव्य है, यानी ड्यूटी नंबर 1। 240 गन्ना उत्पादन समितियों के सचिव आपको 10,000 की दर से भुगतान करेंगे एवरी मंथ, यानी कुल 24 लाख रुपए का कलेक्शन करके कलेक्टर साहब के आवास पर इस तरीके से पहुंचाना आपका दूसरा कर्तव्य होगा, यानी ड्यूटी नंबर 2। कह देना साहब से मैं कोई घुसखोरी नहीं करने वाला हूँ। क्या औलाद, बेटा होश ठिकाने आ जाएगा धीरे धीरे। सबसे बड़ी समस्या है साहब कि हमारा माल चीनी मिल के बाहर हफ्तन तो क्या महीनन रखा रहता है, इस इंतजार में कि कब हमारे माल का तौल होगा। घूस मांगते हैं साहब, बोले तो उनके गुंडे पकाते हैं साहब, कोई शिकायत करे तो आपका गन्ना रिजेक्ट। सरकारी खाद में मिलावट होती है सरकार। सही खाद नहीं है साहब, तो क्या खाक पैदावार होगी? और भुगतान पाने में बड़ी परेशानी आती है साहब, दौड़ा दौड़ा के पगला देते हैं। हमारे चपलवा का हाल तो देख रहे हैं साहब। बैठ जाइए, आपका दर्द समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। आज से आपको कोई चिंता नहीं करनी है। आज से आपकी सारी समस्या मेरी समस्या। आज से आपको किसी को घूस नहीं देना है, किसी को भी नहीं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखिए क्या करता है, करेगा बोलता है कुछ मदद। तो पगले अफसर लगता है।